जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारी ये पूरी टीम इस समाज की इस घर की पैरवाई करेगी। लेकिन ये युद्ध होगा अगर इस डेड बॉडी में इसी तरह से पड़े रहने में कीड़े कहीं चल गए तो ये पूरे देश के मीडिया के अंदर जाएगी मैसेज। अपने भाई अनिल विज से भी प्रार्थना करूंगा अभी इसी मीडिया के माध्यम से कि भाई गरीब होना कोई दोष नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे गरीब हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारी ये पूरी टीम इस समाज की इस घर की पैरवाई करेगी और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार के कान नहीं खुलते। मेरी मुख्यमंत्री जी से उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी गोद में वहां तक तो लिए जा सकते हैं जहां तक आपके अपना कोई इस कांड के अंदर, तब तो मैं मान लूंगा कि आप लाचार थे, लेकिन पूरे शासन प्रशासन की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी आपके हाथ में है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि इस डेड बॉडी को कीड़े खा जाएं और ये जो है ना इसका संस्कार ही ना हो, तो वक्त इंसान को कभी भी माफ नहीं करता। आप लोगों को ये अब तक इस परिवार को सांत्वना देने के लिए आना चाहिए था और सांत्वना के साथ साथ उनके दोषियों के खिलाफ FIR लॉन्च करनी चाहिए थी। और इस बच्चे को जिसके गले में यहां से उठा करके सिर्फ 580 ग्राम गांजा बनावटी करके किसी के भी पल्ले में पुलिस डाल दे अपनी हिफाजत के लिए और 4 लाइन लिख दे, या तो यहां से कोई समाज में इसका चरित्र, इस बच्चे के चरित्र के ऊपर चित्रण होना चाहिए था, लोगों से पूछताछ होनी चाहिए थी कि क्या ये परिवार का बच्चा ऐसे काम करता है। और या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि इसका पिछला बैकग्राउंड कोई रिकॉर्ड आपके पास ऐसा चला आ रहा है कि 4 बार 6 बार आपने समझा दिया, मुकदमे दर्ज कर दिए और उसके बाद आज आप इसे सीधा उठा करके इसका मर्डर कर दिया। तो मैं मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से, आप सभी बंधुओं के माध्यम से, कि तुरंत सरकार चेते में आए और आला अधिकारियों से को आदेश करे। मैं अपने भाई अनिल विज से भी प्रार्थना करूंगा अभी इसी मीडिया के माध्यम से कि भाई गरीब होना कोई दोष नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे गरीब हैं और इस देश का जो कामगार आदमी है, अगर उसका पेट खाली है, उसका पेट भूखा है, तो वो एक दिन विस्फोट होता है। ऐसे कई कंट्रियों में हो चुके हैं। लेकिन आप इस देश का, इस प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का सिस्टम पहले भी देख चुके हैं। आज कमान आपके हाथ में है और आप तो भाई गब्बर की भूमिका में रहते हैं। मैं तो आपसे ये विनती करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इस घर को मुआवजा भी दिलवाए और उसके साथ साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाने के लिए कार्रवाई आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जैसा अभी आपकी DGP जी से बात हुई है, क्या आश्वासन दिया गया उनकी तरफ? देखिए, मेरे को DGP साहब ने कहा कि मैं अभी IG साहब से बात करता हूं और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं जो भी मतलब जो है ना कार्रवाई यहाँ बैठती है उसकी कार्रवाई होगी और किसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर जब भी कार्रवाई नहीं होती तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी के, यहाँ मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन हमारी पार्टी से वही लोग जुड़े हुए हैं जो लोग जो है ना कमजोर लोगों के हमेती रहे हैं, वो यहाँ सारे बैठे हैं। और इस पूरी महफिल में अगर मैं कहूँ कि 50% अपनी टीम बैठी है तो कोई अतोशक्ति नहीं है। हम तो हमेशा गरीब के हिमायती रहे हैं, लेकिन गरीबों ने भले हमारी हिमायत नहीं की, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं और ये गरीब रहने के लिए अपना कर्म कर रहे हैं कि भाई हमने आगे बढ़ना ही नहीं, उठना ही नहीं। लेकिन आज का विषय पप्पी को इंसाफ दिलाने का है, ना कि कोई राजनीति का। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो फिर ऐसा भी जरूर होगा, हमारी टीम पूरे प्रदेश से जुड़ेगी। आपके लोग, भाई संदीप भाई भी यहाँ आए हैं और बसपा वाले भी मेरे से कह रहे थे कि हम भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं। मैंने कहा भाई ये समझें या ना समझें, लेकिन हम तो समझाना हमारा फर्ज है। लेकिन ये युद्ध होगा
अगर इस डेड बॉडी में इसी तरह से पड़े रहने में कीड़े कहीं चल गए तो ये पूरे देश के मीडिया के अंदर जाएगी मैसेज, और आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपके सामने संदीप भाई भी 2 शब्द कहना चाहते हैं।